माँ ठीक से हो ना? नीनू, सर्दी के मौसम में इस गर्म शॉल का सहारा ले तो सकते हैं, लेकिन फिर भी बेटा बुरा मौसम तो आता ही है, उसे तो रोक नहीं सकते। इसीलिए बुरे वक्त और बुरे मौसम में एक दूसरे का साथ ही तुम्हारी गर्म शॉल है। यही बचाएगी तुम्हें जिंदगी के ठंडेपन से। नीनू, एक बात हमेशा याद रखना, ये वो फरिश्ता है जिसकी वजह से तू इस परदेस को अपना बना पाई। बेटा यही है तेरे होने की वजह, ये बात कभी मत भूलना। मैं चलती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कब तक झूठ बोलती रहूंगी? थक गई हूँ मैं झूठ बोल बोल के। समझ में नहीं आ रहा मैं माँ को प्रोटेक्ट कर रही हूँ या उनका दिल और दुखा रही हूँ। मेरे इस झूठ से वो कब तक बची रहेंगी? जोन्ना, तू पहले मेरे को ये बोल कि तूने अभी तक उस धोखेबाज को जेल में क्यों नहीं डाला? अरे उसको तो उम्र कैद का पनिशमेंट होना चाहिए। मैं क्या करती जीनू, मैं खुद कंफ्यूज थी। दादी जेल में थी, उन्हें सजा कैसे दिलवाती? और फिर कोर्ट में माँ आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे वो कहानी बनानी पड़ी। सच जीनू, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ वो इंसान ऐसा कुछ करता है कि मुझे उसके लिए बुरा लगता है, जिस तरह से वो दादी से प्यार करता है, दादी को लेकर उसकी श्रद्धा, और जिस तरह से वो माँ का ख्याल रखता है, और दूसरी तरफ उसका हर एक झूठ मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। और मेरा जी चाहता है कि मैं उसे ऐसी बददुआएं दूं कि अच्छा क्या हुआ जीनू? नीनू, वो पीछे मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल। किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। तुम्हारे साथ जो किया है मैंने, खुद से नजरें मिलाना छोड़ दिया है। तुम्हारे साथ जो किया है उसकी बद्दुआ मुझे लग जाए। आई एम सॉरी। ये भूल रिश्वत नहीं है मुझे बचाने के लिए, पर बस एक शुक्रिया है दादी को घर लाने के लिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ठीक से नाराज भी नहीं होने देता मुझे। जो बदुआ मेरी होनी चाहिए थी वो भी तुमने मुझसे ले ली। दादी, आप जैसा कहे। इसे मुरब्बी खिलाओ और अब सुनो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सब कुछ आज रात तक ही निपट जाना चाहिए, समझी ना? हाँ माँ, जैसा आप कहें। नैना आ गई। देख, बहुत सारे काम करने हैं। दादी कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो डिजाइनर्स ने हमारे लिए कपड़े भेजे हैं, तो एक काम करना, हमारे बेडरूम में रखवा देना, हम उसी में से चूज कर लेंगे। हाँ, और मेरे लिए ना कुछ न्यू फेस पैक्स आए हुए, तो प्लीज मेरे रूम में छोड़ देना। लेडीज, ये शादी का घर है। शादी के घर में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे पे काम का बोझ नहीं डालते। नैना इस घर की सदस्य है
परिवार का हिस्सा है, आप लोगों की मदद करने आई है, जी हुजूरी करने नहीं। माँ, अब इस घर के किसी सदस्य ने तो आपको जेल नहीं भेजा था ना? और किसी परिवार वाले ने कोर्ट में आकर मेरे लिए बयान भी नहीं दिया था। एक नैना थी जिसने मेरी इज्जत बचाई और यहाँ मुझे घर लेकर आई। दादी रहने दीजिए ना, मुझे बड़ी माँ का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाची आप ही मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। सुन लिया आप लोगों ने? क्या डॉक्टर को बुलवाएं? मैं आ रही हूँ मम्मी जी। मेरे पास एक हर्बल दवाई है सर्दी और जुकाम दोनों के लिए, और वो बच्चे के लिए भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी। मैं ले आऊं? हाँ, मैं भी ले आती हूँ। हे भगवान, ये दरवाजा कैसे खोलूं? डोर पे कौन है? Are you okay? I'm sorry मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। ये दवाई खांसी के लिए बेस्ट है। दिन में 3 बार ले लो, 2-2 चम्मच, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी नहीं पियोगी, पर याद से पी लेना। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच। हाँ? हाँ यार, संभल के। I'll call you back, हाँ? Sorry, संभल के। महंगी चीजें गिर गई होती तो मेरे घर में तुम मुझे सिखाओगे हाउ टू वॉक? आई एम सॉरी। लिसन यू इंडिया वाली, अपना ये गुडी टू शोज एक्ट है ना, अपने पास ही रखो। मेरे ऊपर इस एक्टिंग का कोई असर नहीं होगा, समझी? तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज़ तुम दाज की फेवरेट हो हम सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे? दैट विल नेवर हैपन। और आज जो सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आज घर के नौकर स्ट्राइक पे हैं। सो गेट दैट। पर ईरा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि? ऐसा क्या? डोंट एक्ट सो नाइव। एक तो दाज को अपने जाल में फंसा के रखा है, ऊपर से तुम्हारा वो नौकर हस्बैंड। मुझे सब दिखता है, आई एम नॉट अ फूल, ओके? और वैसे भी तुम्हें जादू चलाना बड़े अच्छे से आता है, नहीं? तभी तो अपने हस्बैंड को इतने अच्छे से ट्रेन किया है तुमने, दैट टू इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई एम इम्प्रेस्ड, आई मस्ट टेल यू। टैलेंट तो तुम में भर भर के। अपने हस्बैंड को उंगली पे नचाने का। बाकी सबसे वो बेचारा अंधा तो हो ही गया है, चारों तरफ से तुम नजर आती हो। शायद इसीलिए उसने तुम्हारी मॉम की हालत का इल्जाम भी अपने ही सिर ले लिया। मतलब डार्लिंग, आंटी जी को सच का सामना मैंने करवाया। I told her the reality. और वो बेहोश हो गई and all. But a drama it was, I tell you. Anyways, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं तो खुद से आके बताने वाली थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। But that Raghav stopped me. I guess he wanted to take the blame for himself. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।